राजस्थान के मुख्यमंत्री लकीर जब पीटते हैं जब सांप निकल जाता है। राहुल गांधी जी ने की थी 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और जब पानी सर से ऊपर गुजरता दिखा तब अशोक गहलोत जी ने एक लोगों को झुंझुना पकड़ाया, गुमराह करने की कोशिश की। सरकार वादे करती है, चुनाव जीतती है, लेकिन उसके बाद में उन वादों के ऊपर खरी उतरती हुई नजर नहीं आती। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आज मैं आप सभी को ऐसे ही मुद्दे के बारे में अवगत कराने वाला हूं, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान की सरकार के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। राजस्थान की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह लगातार चर्चाओं के अंदर बने हुए रहते हैं। चर्चाओं के अंदर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि कभी सरकार गिरने का डर रहता है तो कभी बाड़ेबंदी देखने को मिलती है। बाड़ेबंदी देखने को मिलती है तो कई प्रकार के वादे किए जाते हैं और सरकार को बचाया जाता है। लेकिन ये जो वादे किए जाते हैं, ये वादे आखिरकार पूरे किए जाते हैं या नहीं, इसी पर मैं आज आप सभी के साथ में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि सरकार बनाने के लिए किसानों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कि किसानों के जितने भी मुद्दे हैं उन सभी को ध्यान में रखा जाता है और किसानों से वादे किए जाते हैं तरह तरह के, और इन वादों को सरकार पूरा करने में नाकाम इस बार साबित होती हुई नजर आ रही है। बातचीत करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सरकार बनाने के समय झूठे वादे किए गए थे, वह अब जनता के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय वादे किए गए थे कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों का किसी भी प्रकार का कर्ज हो, बैंक संबंधित या फिर भूमि संबंधित, वह सभी माफ किया जाएगा, जिससे उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और साल 2018 के अंदर अगर हम बातचीत करें तो राहुल गांधी ने जालोर और जोधपुर के अंतर्गत सभाएं की थी, और इन चुनावी सभाओं के दौरान उन्होंने वादे भी किए थे कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है, और इसका असर कहां पड़ा है? जो आम जनता है उसके ऊपर इसका असर पड़ता हुआ है, जिसके अंतर्गत किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, किसानों को अपनी जमीनों को नीलाम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं किसानों को अपने कर्जे को लेकर के कहीं और से ब्याज पर पैसा भी उठाना पड़ रहा है। ऐसी नौबत राजस्थान के किसान की होती हुई नजर आ रही है। और अभी हाल ही के अंदर मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा कल जयपुर भी आए थे और इन्हीं मुद्दों को उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी रखा था। अगर हम वहीं बातचीत करें तो जो राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने इस पर सरकार के ऊपर सीधा निशाना साध दिया है और उन्होंने कह दिया है कि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है, और राहुल गांधी और अशोक गहलोत ये दोनों मिलकर के वादे तो करते हैं लेकिन इन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे। साथ ही जो भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक भी हैं रामलाल शर्मा, उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। इन दोनों ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस की सरकार को लेकर के, और किसानों के पक्ष में कहा है या विपक्ष में कहा है, इन सभी की जानकारी तो मैं आप सभी को सीधा हमारी इस रिपोर्ट से दूंगा। तो नजर डालते हैं इस रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार किसानों का राजस्थान में क्या कुछ हाल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के मुख्यमंत्री लकीर जब पीटते हैं जब सांप निकल जाता है। राजस्थान के किसान 2018 से राहुल गांधी की वादा खिलाफी से त्रस्त थे। बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, राहुल गांधी वादा पूरा करेंगे, अशोक गहलोत जी सबका कर्जा माफ करेंगे। लेकिन पिछले 3 वर्षों में राजस्थान की वानगी यह है कि किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं, किसान हताश हैं, उनकी ज़मीनें नीलाम हो रही हैं। और जब पानी सर से ऊपर गुजरता दिखा तब अशोक गहलोत जी ने एक लोगों को झुंझुना पकड़ाया, गुमराह करने की कोशिश की, और कर्जा माफ़ी के लिए संपूर्ण कर्जा माफ़ी की बात थी। सहकारी बैंकों का कर्जा पहले से माफ़ होता आया था, और एक बार फिर से अब जब ज़मीनें नीलाम होने लगी, किसानों में एक आक्रोश पनपा, तब उस फैसले को, उस नीलामी को रोकने का उन्होंने निर्णय लिया। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिन किसानों की नीलामी हो गई होगी की ज़मीनें, उनका क्या होगा? जिन किसानों के परिवारों में हताशा और निराशा है, उनका क्या होगा? और भविष्य में किसानों की कर्जा माफ़ी का राजस्थान के 60 लाख किसान
जो 1,20,000 करोड़ के कर्जे के नीचे हैं, उनकी माफ़ी का समाधान क्या है? क्या सरकार के पास कोई रोड मैप है? मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के उस 2018 के जालोर के, पोखरण के, जोधपुर के सभाओं के वादे को याद रखना चाहिए और राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं करती थी। पहली घोषणा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे राहुल गांधी जी ने की थी कि 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। तो राजस्थान के अंदर किसानों की ज़मीनें अब नीलाम होने लग गई। किसानों को ये विश्वास था कि संपूर्ण कर्ज माफी के अंदर मेरा कर्जा भी माफ होगा, और उन्होंने बैंक की किस्तें जमा नहीं कराई, और उस वजह से आज किसानों की ज़मीनें नीलाम होने लगी। दूसरा बड़ा ये लोक लुभावनी घोषणा इन्होंने की थी कि हम बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, और बेरोजगार युवा को 3,000 रुपये और युवती को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में देंगे, ताकि युवा बेरोजगार रहते हुए भी उनको आंशिक लाभ हम सरकार दे पाए। लेकिन अब इस योजना को भी जिस तरीके के बैरिकेड लगाए गए, और उन बैरिकेड को आधार के ऊपर ऊँट के मुंह में जीरे के समान इनको भत्ता देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। और उसके उपरांत जो इन्होंने एक बैरिकेड इसका सबसे बड़ा लगाया, राजस्थान के तमाम युवा गांव डाणी से निकलकर शहरों के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, और उन्हीं के अंदर अध्ययन करते हैं। वो गाँवों के अंदर बहुत कम संख्या के अंदर रहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, आपको उसी गांव के अंदर 4 घंटे इंटर्नशिप ग्रुप के अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर आपको सेवाएं देनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। युवाओं के सामने एक सबसे बड़ा संकट है कि अगर बेरोजगारी भत्ता लेने की पात्रता वो रखते हैं तो फिर उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से वंचित रहना पड़ता है, और यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ते से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए सरकार के द्वारा लगाएगी इस बैरिकेड को तत्काल हटाया जाना चाहिए, और इंटर्नशिप मुक्त इनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।